जय भीम नमो बुद्धाय डॉक्टर साहब। जय भीम नमो बुद्धाय जम्मू बंधु। आपके साक्षात्कार के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरा नाम कमलवीर है, भास्कर सालवे, और आपको मैं कई दिन से जानता हूँ और उस जानकारी के आधार पर मैं आपका साक्षात्कार लेना चाहता हूँ, इंटरव्यू। और आप बुजुर्ग हैं और आपके पास जो जानकारी का खजाना है उसका लोगों को लाभ हो, सभी लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को और सारे विश्व के लोगों को। इसलिए मैं आपका वो इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और इसकी शुरुआत जो है वो आपके पिताजी से मैं करना चाहता हूँ। तो वहाँ से आप शुरू करेंगे और आप बात करते रहेंगे, मैं आपसे बीच बीच में सवाल पूछता रहूँगा। आपके मेरे इस साक्षात्कार के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका अभिनंदन है, आपका आदर है, आपका सत्कार है। और आपका जो व्यक्तित्व है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझसे भी बन सकेगा अपने आधार पर मैं आपको वो जानकारी दूंगा। लेकिन ये जानकारी आपको अत्यंत सत्यता के आधार पर होगी, उसमें कोई मिलावट या उसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति जोक नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया, महत्वपूर्ण बात कही आपने। हाँ, तो अब सीधा पिताजी से हम थोड़ा शुरुआत करेंगे और फिर अपने मूल मुद्दे पर आएंगे। इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको आंदोलन के साथ जोड़ दिया है, बाबा साहब के साथ जोड़ दिया है, इसलिए वहां से शुरुआत करेंगे। बताइए। मेरे पिताजी हिंदूवादी रीति रिवाजों में पले थे और उन पर उन्हीं का प्रभाव था। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब नाम का कोई व्यक्तित्व है और वो आगरा आ रहे हैं और उसका आगरा में बड़ी जोर शोर से प्रचार हो रहा था, तो मैं अपने पिताजी के साथ ये सब सुनता था। तो वो मुझे लेकर रामलीला ग्राउंड में गए। मैंने बाबा साहब को वहां उनका भाषण सुना। मैं उस समय 10-11 साल का राहूंगा, बच्चा था, तो उस समय उनकी बातें नहीं मेरी समझ में आई होंगी, लेकिन उनको सुना। इसके बाद वो बुद्ध विहार चक्की पाट आए तो मैं उनके साथ बाबा साहब के साथ खड़ा था। बाबा साहब कुर्ता वो पहने हुए थे, हाथ में लाठी थी और वो उसका भगवान बुद्ध की मूर्ति, तथागत की मूर्ति की स्थापना उन्होंने अपने बौद्ध धर्म दीक्षा लेने से पहले की थी। इसलिए इस बुद्ध विहार का नाम पूर्व बुद्ध विहार चक्की पाट पड़ा, क्योंकि दीक्षा से पहले उन्होंने इस प्रतिमा को रख दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप पिताजी के साथ वहां गए थे और वो चित्र, वो प्रसंग आपको अच्छी तरह से याद है? वो मुझे याद है। उस समय उस जमाने में फोटोग्राफियां नहीं थी, ये सब नहीं था, कैमरामैन भी नहीं थे, उस समय पे ये सारी सुविधाएं नहीं थी। आपको जो बाबा साहब की छवि याद है, उनकी जो पर्सनैलिटी याद है, तो आपको कैसा लगा उसको? वो कभी कभी मैं भी देखता हूँ कि उस समय को जितने भी चित्र है वो उस छवि के सामने कुछ भी नहीं है। जो उनकी छवि थी वो मैंने देखी है, वो ये फोटो है, वो चीज नहीं है। ये 1954 की बात है, ये आप जो बता रहे हैं? नहीं, 1960। नहीं, बाबा साहब को जो देखा आपने वो 18 मार्च 1946। 56 में। अच्छा, हाँ। तो बाबा साहब की छवि आपको अच्छी तरह से याद है? हाँ, आप उससे प्रभावित हो गए? 18 मार्च 1956। अच्छा, तो चक्की पाट विहार अब जो है वैसा ही था पहले, या पहले एक शिव मंदिर था? अच्छा, हिंदू मंदिर था वो। अच्छा, बाबा साहब के आने के बाद जब मूर्ति स्थापित हो गई
तो चुपचाप जितनी भी मूर्तियां वहां से निकाल के रात के अंधेरे में सब हटा दी गई। अच्छा, ओके ओके। तो कुछ बवाल वगैरह नहीं, कोई बवाल नहीं, क्योंकि सामाजिक एकता की बात थी। अच्छा, उस समय डॉक्टर अम्बेडकर के आने का जमीन था। उस समय इतना विरोधाभास नहीं था जो आज के समय जो विरोधाभास किसी हिंदू संगठन में फैला रहे हैं, उस समय ऐसा नहीं था। अच्छा, तो उस वक्त बाबा साहब ने कुछ छोटा सा भाषण वगैरह दिया था? हाँ, बाबा साहब ने भाषण रामजय मैदान में दिया था। अच्छा, यहाँ तो नहीं दिया था, यहाँ तो सब जैसे यहाँ तो सब इतना कहा था बुद्ध विहार पर हाँ, कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि आगरा दलितों की राजधानी है। अच्छा, आगरा दलितों की राजधानी है। हाँ हाँ इससे पहले बाबा साहब आगरा में 1942 में आई थी। हाँ, 1942 में आई थी, 1942 में, जब वो लेबर मिनिस्टर थे अंग्रेजों के समय पर। अच्छा, और वो प्रसंग जो मूर्ति की प्रतिष्ठापना, उसका सूत्र संचालन किसने किया था? उसका उस समय का मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय के जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने किया था, जो उनको लाए थे। कोई याद है किसी का नाम? हाँ, रघुनाथ प्रसाद मणिक, अच्छा, जिससे मेरे अपने पारिवारिक के संबंध है, उनका मैंने इलाज भी किया है बहुत। और बहुत लोग थे ऐसे, लेकिन मुख्य लोग वही थे, रघुनाथ प्रसाद मणिक। अच्छा, हाँ। तो पिताजी का और बाबा साहब का संबंध उन्हीं की वजह से आया? हाँ, मैं अपने पिताजी के साथ ही गया। अपने पिताजी के साथ गया था, मैं छोटा था ना, वही मुझे ले गई थी। मैं उस समय नहीं जानता था कुछ, लेकिन जब उनको सुन के आने के बाद यहाँ पर किताबें दिखी तो उनमें भगवान बुद्ध की किताब खरीद लाया मैं, और उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का संदेश दे दिया था कि मैं बहुत शीघ्र ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहा हूं। उन्होंने रामलीला ग्राम में भाषण जो दिया था, उन्होंने कहा था कि तंबू के नीचे बंदूक है, अगर ये गिर जाएगा तब क्या होगा, इसलिए ऐसे बनो कि जरूरत नहीं पड़े तंबू की, बंदूक लगाने की। उन्होंने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि लड़कों की फौज इकट्ठी हो, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग कौन थे जिन्होंने धोखा दिया? आम पब्लिक के लोग नहीं थे। जो बाबा साहब ने 16 आदमी भेजे थे, वो बाबा साहब का साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आम पब्लिक के पढ़े लिखे लोगों ने नहीं दिया, सुशिक्षित लोगों ने दिया, शिक्षित लोगों जो उच्च शिक्षित लोग थे, जो बाबा साहब की वजह से हाई लेवल की उन्होंने एजुकेशन दी थी, उन्होंने धोखा दिया। उनमें से एक आदमी को मैं जानता हूं जो उन्होंने साथ दिया, वो थे बैरिस्टर खूबा गढ़ी, जो मेरे घर पर भी आई थी। अच्छा, मेरी जो चुनाव मिला था रिपब्लिकन पार्टी का, उसका मैं संचालन कर रहा था, तो वो मेरे घर पर आई थी। लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए कि वो दारू पीते थे, दारू पी के भाषण देते थे। मैंने अच्छी तरह देखा है उनको, चंद्रपुर के रहने वाले थे वो। ज्यादा पर्सनल इसमें नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। और बाकी नेताओं में से कोई दूसरा याद है आपको? कोई भंडारे या? मैं का नहीं, या बीपी मौर्य, सर्वप्रिय गौतम। अच्छा, लेकिन बीपी मौर्य का बाबा साहब को बहुत ही मानने वाले थे। वो बाद में कांग्रेस में चले गए, लेकिन था वो अम्बेडकरवादी, ये जरूर है। बाबा साहब के हाथ में काठी थी क्या तब? लाठी। काठी थी, अच्छा, ओके।
वो चलने में पैरों से असमर्थ थे। हाँ, लेकिन फिर भी रामलीला ग्राउंड से और चक्की पार तक वो पैदल आए थे। अच्छा, बहुत पब्लिक थी, मुश्किल से उनको निकाल कर लाए थे। रामलीला मैदान मतलब किले के बाजू में है वो। हाँ, हाँ। वैसे भी रामलीला मैदान के लिए। अच्छा, ओके। वहां से चक्कीपाट विहार में आके मूर्ति की प्रतिष्ठा। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा हुआ। पहले भाषण दिया, हाँ, इसके बाद फिर यहाँ पर आए। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे पास ही एक प्रतापपुरा जगह है, यहाँ से 1 किलोमीटर है। वहाँ एक उस जमाने का अंग्रेजों का लारी होटल है, और उसमें अंग्रेज लोग ठहरते थे। अच्छा उसमें बाबा साहब को ठहराते थे रूम नंबर 4 में। अच्छा, क्या नाम कहा उसने? लॉरी होटल। अच्छा, लॉरी होटल। लॉरी होटल अच्छा अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। उनका रूम नंबर 4 था, उसमें सब लोग मिलने जाते थे। वो होटल अभी नहीं रहा? अभी है, अभी है। अभी अंग्रेज ठहरते थे। हम ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के लोग, इंडियन लोग बहुत आते हैं। वो इंग्लिश जमाने का बना हुआ होटल है। अच्छा अच्छा, और किस एरिया में है, किस इलाके में? मेरे घर के पास ही है, करीब 1 किलोमीटर है, करीब लगभग अबाउट 1 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छा। तो यह पहला जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत अच्छा हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें हमारी जारी रहेगी।